हाय दोस्तों, मैं हूं अबू तलहा बिन जावेद और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अबू तलहा खान पे। दोस्तों, आप सबको ये पता है कि 2025 हमसे अब अलविदा होने वाला है। एक दिन और इस साल में बचे हुए हैं और दोस्तों आप सबको ये पता है कि गुनाहों के अड्डे सजाए जा रहे हैं। लोग इस साल के नए साल के तैयारियों में जुटे पड़े हैं। कहीं म्यूजिक के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं शराबो कबाब के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं क्लब में लोग अपनी बुकिंग कर बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हम मोमिन मुसलमानों को आने वाले साल के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि हम हर एक चीज का अपना एक हिसाब किताब करते हैं, अपने साल में एक चीज का हिसाब करते हैं, अपने बिजनेस का हिसाब करते हैं, तो हमको चाहिए कि अपने जिंदगी का भी हम एक हिसाब करें कि हमने इस साल में अपने जिंदगी में कितनी मुशक्कतों का सामना किया, कितनी हमने मेहनत किया, कितने हमारे बिजनेस में या कितने हमारे और चीजों में नुकसानात हुए, कितने फायदा हुए, हमने कितनी इबादतें की, हमने कितनी नमाजें पढ़ी और हमने कितने नमाजों को छोड़ा। तो दोस्तों, अगर हम हिसाब किताब करते हैं तो इंशाअल्लाह आने वाले साल में अगर हमें इस चीज़ का एहसास होगा तो अपने आने वाली ज़िंदगी में हम सुधार कर सकते हैं और आने वाला ज़िंदगी हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। दोस्तों, अगर इंसान मुहासबा कर ले अपने ज़िंदगी का कि हमने जो इस साल हमने नुकसानात किया है, हमने जितनी गुनाहों के तरफ गए हैं, जितनी नमाजों को हमने छोड़ा है, इंशाअल्लाह आने वाले साल में हम नमाजों की तरफ आएंगे, गुनाहों से बचेंगे और जितनी अच्छे काम हो सके, जितना नेक काम हो सके हम करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान से हर उसके नेमत का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने जो भी हमें नेमतें अदा किया है, एक दिन हमें उसका हिसाब किताब देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक प्यारी हदीस सुनाता हूँ। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि इंसान कयामत के दिन, कयामत के मैदान से, हश्र के मैदान से जब तक वो अपना कदम नहीं बढ़ा सकता जबकि वो 5 सवालों के जवाब ना दे दे। और मैं आपको बताना चलूँ कि उसमें जो सबसे पहला सवाल है, अल्लाह ताला यही सवाल करेगा कि आपको जवानी दिया तो आपने कहाँ खर्चा किया। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि इंसान को सिर्फ अपने जवानी के हिसाबों किताब के लिए कम से कम तो 500 साल 700 साल लग सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों, उसके बाद अल्लाह ताला हमसे बहुत सारी सवालें करेगा, जिसमें जो 5 सवाल होंगे, आपको जवानी दिया, कहाँ खर्च किया, माल दिया, कहाँ खर्च किया, ऐसे जो 5 सवाल हैं। तो सोचिए, हम एक सवाल का जवाब हमें देने में तकरीबन 500 से 700 साल लग सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमें अब फिक्र करने की ज़रूरत है। और मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुनाता हूँ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आपको जो नेमतें दी गई हैं, आपको जो नेमतें अदा की गई है, उसके बारे में आप फिक्र करो। आपको अगर अल्लाह ताला ने जवानी दिया है तो गनीमत मनाओ बुढ़ापे आने से पहले। अल्लाह ताला ने आपको सेहत दिया है तो गनीमत मनाओ आपके बीमारी आने से पहले। और आपको अल्लाह ताला ने जिंदगी दिया है तो आप गनीमत मनाओ मौत आने से पहले। दोस्तों, आप सोचिए, अल्लाह ताला ने अभी हमें सेहत अदा किया है, हम बिल्कुल सेहत से सही है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जो हिदायत दिया है नमाज के लिए और भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने के लिए, लेकिन हम उससे महरूम हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप इस चीज़ का जायजा लेना चाहते हैं तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएं। वहाँ हम जैसे लाखों लोग वहाँ पे भरे पड़े हैं, जवानी के हालत में हैं, लेकिन उनका सेहत सही नहीं है और वो चाहते हैं उस वक्त कि अल्लाह हमें फिर से सेहत दे और हम नमाजों की तरफ आए, हम नेकी की तरफ आए, लेकिन अफसोस कि वो चाह के भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमें इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें ये नेमत नवाजा है, अगर हमारी सेहत सही है तो हम अभी फिक्र करें। दोस्तों, दूसरी चीज़ है जवानी। अभी अल्लाह ताला ने हमें जवानी दिया है और इसके बाद यकीनन अगर हमें हयात मिला तो इसके बाद बुढ़ापा आना है। दोस्तों, हम बुढ़ापा में चाहते बहुत कुछ है, लेकिन उस वक्त हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा सेहत उस वक्त साथ नहीं देता। सोचते हैं बहुत है, हम ये नमाजें पढ़ेंगे, ये इबादत करेंगे, ये काम करेंगे, लेकिन अफसोस कि सेहत हमारा साथ नहीं देता। और दोस्तों, ये जो जवानी का वक्त है, ये कब कैसे गुजर जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब जवानी का आलम आता है तो हम सोचते हैं पहले निकाह करना, निकाह के बाद हम बच्चे के बारे में सोचते हैं, बच्चे अल्लाह ताला ने अता किया तो फिर हम उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, अपने घर के बारे में, बिजनेस के बारे में सोचते हैं। और ऐसे ही ये जवानी का वक्त इतना जल्दी गुजरता है कि हमें बिल्कुल ही एहसास नहीं होता कि कब हम बुढ़ापे के दहलीज में पहुंच गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और अल्लाह ने हमें सेहत दिया है तो अपने बीमारी आने से पहले हमें इस नेमत को
नेमत के बारे में सोचना है और जितना जल्दी हो सके हमें अल्लाह की तरफ, अल्लाह के बताए गए रास्ते की तरफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करके ज़िंदगी गुजर करने की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। अब तीसरी बात दोस्तों, हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दिया है तो हमें इस नेमत को भी हमें ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इस दुनिया से चले गए तो दोबारा ये ज़िंदगी नहीं मिलने वाला है। दोस्तों आपने देखा होगा, अचानक अगर किसी का हादसा हो जाए, कोई इंतकाल कर जाए तो उसके घर वालों को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो यही सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन दोस्तों आप सोच के देखिए कि जिसके घर का नुकसान हुआ है वो तो कुछ दिन के बाद उस नुकसान की भरपाई हो सकती है, लेकिन जो इंसान इस दुनिया से चला गया अब वो इस दुनिया में नहीं आ सकता। लेकिन अगर वो नहीं आ सकता और उसने अपने पिछले वक्त में अच्छे अमाल नहीं किए, अच्छी तरीके से इबादतें नहीं किया है, तो वो मौका उसको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों जिंदगी में नुकसान का तो भरपाई हो सकता है, लेकिन एक बार ये ज़िंदगी चली गई तो ये फिर मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत है और आने वाले साल में हम खुद से अहद लें और ये अपने पिछले साल के बारे में सोचें कि हमने क्या खोया, क्या पाया, कितनी इबादतें की है, कितने हमने नमाजों को तर्क किया है, और उस तरीके से अपना सारा हिसाब किताब करें और कोशिश करें कि आने वाला साल हमारे लिए बेहतर हो और कल जो 31st नाइट है उसमें जो होने वाले गुनाह हैं हम उससे बचें और आने वाले साल के लिए हम कुछ अच्छा सोचें और एक नेक नियत से, नेक इरादे से हम ये अहद करें कि हमने जो माजी में जो हमसे गलतियां हुई है अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे, ये हिदायत दे कि हम अब नमाजों की तरफ बढ़ें, नेकी की तरफ बढ़ें, अपने हलाल रिज़्क़ की तरफ बढ़ें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले साल में हम अपने बारे में सोचेंगे और इससे हम सीखेंगे और इंशाअल्लाह हम ये अहद लेंगे कि आने वाले साल में हम अपने नमाजों को तर्क नहीं करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे अमल करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका क्या राय है? आप बिल्कुल इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें। इस वीडियो में बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशनें हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अहले अहबाब में, अपने घर वालों में, अपने रिश्तेदार में इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।